आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और बाइबल भवन के फेलोशिप चंडीगढ़ की कलीसिया में आप सभी की स्वागत करते हैं और आप सभी को हैप्पी ईस्टर। और आइए आज की सभा को हम लोग शुरुआत करेंगे, परमेश्वर के वचन पाठ करेंगे और भजन 96 हमारे साथ भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके उद्धार का सुसमाचार सुनाओ, जाति जाति में उसकी महिमा का, देश देश के सब लोगों के उसके अद्भुत कार्यों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान है और अति प्रशंसा के योग्य है, उसका भय सब देवताओं से अधिक माना जाए। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रत्येक को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद ही प्यार प्रभु जी कि आप अपनी अनुग्रह, अपनी दया, अपनी प्रेम को प्रभु इस रीति से प्रकट किए कि प्यार प्रभु आप हमारे लिए प्रभु अपने आप को दिया और साथ साथ प्रभु हमारे प्रेम के लिए प्रभु आप अपनी अनुग्रह, अपनी दया से प्रभु परिपूर्ण हुए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आज की ऑनलाइन सभा जो है पिता परमेश्वर और जितने भी कलीसिया परिवार पिता सभी को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। अपनी अनुग्रह, अपनी दया दे जाए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपकी महान दया प्रभु सब पर बनी रह जाए प्रभु जी। वो पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं, आपका अनुग्रह मांगते हैं प्यार प्रभु जी। आज की सभा पर प्रभु अपनी शांति, अपनी अनुग्रह बनाए रखे प्यार प्रभु जी। आपका हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ये समय रहेगा कि हम लोग परमेश्वर के नाम की महिमा के गीतों को गाए और गीत के टीम आएंगे और गीतों में गाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज ईस्टर की सभा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु के नाम की महिमा, उसके नाम की बढ़ाई करेंगे और गीत गाएंगे। जी उठा यीशु, जी उठा, जी उठा यीशु, जी उठा यीशु, जी उठा, जी उठा है, जी उठा यीशु, जी उठा यीशु, जी उठा, जी उठा है। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया मेरा यीशु जिंदा हुआ है, मेरा यीशु जिंदा खुदा है, मेरा यीशु जिंदा हुआ है, मेरा यीशु जिंदा खुदा है। जी उठा यीशु, जी उठा यीशु, जी उठा, हाँ जी उठा है। जी उठा यीशु, जी उठा यीशु, जी उठा, हाँ जी उठा है। तीसरे दिन जब कब्र पे आई, पाया कब्र को खाली, पाया कब्र को खाली। तीसरे दिन जब कब्र पे आई, पाया कब्र को खाली, पाया कब्र को खाली। तीसरे दिन जब कब्र पे आई, पाया कब्र को खाली, पाया कब्र को खाली। हुई घबराहट, डर कर बोली, किसने लाश चुरा ली, किसने लाश चुरा ली। हुई घबराहट, डर कर बोली, किसने लाश चुरा ली, किसने लाश चुरा ली। हुई घबराहट, डर कर बोली, किसने लाश चुरा ली, किसने
जी उठा, हाँ जी उठा है, जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है। हालेलुया जिंदा है, हालेलुया जिंदा, यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया, हालेलुया जिंदा है, हालेलुया जिंदा, यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक और गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा, उसके नाम की स्तुति करेंगे और गीत गाएंगे, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, कोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आओ अभी आओ सभी, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ अभी आओ सभी, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान को क्रूस पर दिया और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। ताकि हम उस उद्धार के जीवन को पा सकें, उस आनंद के जीवन को पा सकें। आइए हम गीत गाएंगे, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया
यीशु के नाम से तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम हम लाएंगे आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम, शालोम शांति और सलाम हम लाएंगे आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद और उसकी उपस्थिति के लिए, उसकी हजूरी के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आइए एक और गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। जिंदा यीशु, जिंदा यीशु, जिंदा यीशु, जिंदा यीशु, जिंदा यीशु मेरा जिंदा यीशु, जिंदा यीशु, जिंदा यीशु, जिंदा यीशु मेरा जिंदा यीशु। तेरे नाम की महिमा करूं, मेरे लिए दिया अपना लहू, तेरे ही नाम की महिमा करूं, मेरे लिए दिया अपना लहू। जिंदा यीशु, जिंदा यीशु, जिंदा यीशु मेरा जिंदा यीशु, जिंदा यीशु मेरा जिंदा यीशु, जिंदा यीशु मेरा जिंदा यीशु। कदमों में तेरे मैं आती हूँ, सर को अपने मैं झुकाती हूँ, कदमों में तेरे मैं आती हूँ, सर को अपने मैं झुकाती हूँ। रूह से तेरे मैं भरती रहूं, मेरे लिए दिया अपना लहू, रूह से तेरे मैं भरती रहूं, मेरे लिए दिया अपना लहू। जिंदा यीशु,
किसी से ना बस तुझसे कहूँ, मेरे लिए दिया अपना लहू। किसी से ना बस तुझसे कहूँ, मेरे लिए दिया अपना लहू। जिंदा यीशु, जिंदा यीशु, जिंदा यीशु मेरा जिंदा यीशु, जिंदा यीशु, जिंदा यीशु, जिंदा यीशु मेरा जिंदा यीशु, जिंदा यीशु, जिंदा यीशु, जिंदा यीशु मेरा जिंदा यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद आज का दिन प्रभु आपने हमें दिया। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, आपकी दया के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि आज के दिन में प्रभु आपने हम सबों को एकत्रित किया प्रभु, ताकि हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा कर सके प्रभु। प्रभु गीतों को गाने प्रभु अपनी सहायता और मदद की प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि आज के दिन प्रभु आप तीसरे दिन प्रभु मुर्दों में से जी उठे प्रभु, ताकि हम उस आनंद के जीवन को पा सके प्रभु और उस उद्धार के जीवन को पा सके प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आगे के समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आज की प्रार्थना व्यक्तियों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। होंगे प्रभु हम सभी एक मन होकर प्रभु अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु, अपनी विनतियों को प्रभु आपके सम्मुख ला सके प्रभु। हमारी मदद और सहायता करना प्रभु। आज के वचन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आप उनकी सहायता और मदद करना प्रभु, अपनी अगुवाई को देना प्रभु जी। जब हम वचन से सुनते हैं प्रभु तो हमसे बातचीत करें प्रभु, और प्रभु हमें अपने वचन से आशीषित करें प्रभु। तमाम बातों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। चलती इबादत को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को अपने द्वार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से अपनी आराधना, अपनी महिमा करने में सहायता मदद किया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और फिर से आप सभी को जो है हैप्पी ईस्टर। और आइए हम लोग जो है आराधना के अगले क्रम में चले। और ये समय रहता है कि हम लोग कुछ बातों के लिए प्रार्थना करें, और हम लोग निरंतर जो है कलीसिया परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर कलीसिया परिवार को, जितने भी सदस्य हैं और जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से जो है परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर की आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, उनके लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपनी सामर्थ में लेके चले। इसके लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करेंगे। साथ साथ जो है एक महीने के कोर्स के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने चुने हुए दास दासियों को जो है प्रदान करे, ताकि परमेश्वर के वचन में वो बढ़ सके, परमेश्वर के वचन और शिक्षा में वो बढ़ सके। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और साथ साथ जो है हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे कि जिस स्थिति में भारत देश पाया जाता है कि चारों तरफ अभी जो है कोरोना फैलते चला जा रहा है, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हमारे भारत देश के जितने भी वासी पाए जाते हैं उन्हें परमेश्वर अपनी शांति दे, अपनी सुरक्षा दे। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ साथ जो है DVI के तमाम सेवकाएं के लिए जो है उत्तर भारत में है, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु पूरे उत्तर भारत में अपनी सेवा को ले। परमेश्वर सभी सेंटर को इस्तेमाल करे, जितने भी हुए हैं उन्हें परमेश्वर सहायता मदद करे और अपनी सेवा को प्रभु जो है ले। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए इन सभी भावों के लिए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और BBC ऑफ चंडीगढ़ की कलीसिया के पासवान को हम लोग आमंत्रित करेंगे कि वो सम्मुख आएंगे और जो है प्रार्थना में हो रहे। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने समय दिया है कि हम आज के दिन प्रभु आपके भवन में आए और आपके नाम को आदर और महिमा देने पाए। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। शुक्रगुजार है खुदावन कि आपने हमें स्वस्थ रखा है और संभाल के रखा है और अपने नजदीकी में रखा है। परमेश्वर पिता,
हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद है परमेश्वर पिता कि आपने हम सबों को अपने विश्वास में बनाए रखा प्रभु। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। और आज प्रभु अपने भवन में हम सबों के बार फिर से उपस्थित किया है कि आज के दिन प्रभु हम आपके नाम को भी आदर दें और महिमा दें। परमेश्वर पिता शुक्रगुजार है खुदावन कि आप मृतकों में से जी उठने वाले परमेश्वर है, और हम ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो जीवित है और जो मृतकों में से जी उठा है। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। खुदा हम चाहते हैं जब हम यहाँ पर एकत्र हैं आपको आदर और महिमा देने के लिए, प्रभु हमारे हृदयों को, हमारे मनों को तैयार करें कि हम आपके ही नाम की इबादत कर सके और आपके नाम को महिमा दे सके और ऊंचा उठा सके, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर पिता हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं और साथ ही प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए प्रभु, हमारे देश पर अपना अनुग्रह करें। हमारे देश के जो लोग हैं प्रभु वे आप में होने पाए, और विशेष तौर से महामारी के दिनों में हमारे देश के लोगों को अपनी सुरक्षा प्रदान करें। परमेश्वर पिता जब लगातार कोरोना वायरस का जो प्रभाव है बढ़ता जा रहा है प्रभु, हम चाहते हैं आप नियंत्रण करें। परमेश्वर पिता हम सभी की आप सहायता करें, मदद करें। जो भी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल हैं खुदावन उसका हम पालन करने वाले बने। हम सबों को आप जिम्मेदार बनाएं, हमारे हृदयों को तैयार करें प्रभु, हम आपके प्रति भी जिम्मेदार बनने पाए और इस महामारी से लड़ने के लिए प्रभु हम तैयार हो सके। जो प्रभु इस महामारी से ग्रसित है प्रभु ने हम आप हाथों में सौंपते हैं, आप उन्हें स्वस्थ करें और चंगाई दें। विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जो हमारे कॉलोनी में राजेंद्र बेंसन जी हैं प्रभु, आप उन्हें भी स्वस्थ कर, जबकि वो भी प्रभु कोरोना वायरस से इफेक्ट पाए गए प्रभु, तो हम चाहते हैं कि आप उन्हें स्वस्थ करें और चंगाई प्रदान करें। हमारे देश पर प्रभु आपका अनुग्रह होने पाए और हमारे आसपास के जो लोग हैं प्रभु उन पर भी आपका अनुग्रह होने पाए। आप प्रभु आप उन्हें स्वस्थ करें और चंगाई बख्शें। इसी तरह से हम प्रार्थना करते हैं DPI के जो टीम मेंबर है प्रभु उन्हें अपनी सुरक्षा में रखे प्रभु, अपनी हिफाजत में रखे प्रभु। प्रार्थना करते हैं भाई अनिल के लिए, उनकी वाइफ पर मुस्कान के प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते प्रभु अपने अनुग्रह में रखे प्रभु, आप उन्हें चंगाई बख्शें। जो भी वायरल है प्रभु आप उन्हें स्वस्थ करें। परमेश्वर पिता हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, प्रार्थना करते हैं पास्टर विनोद की वाइफ के प्रभु, आप उन्हें भी अपना अनुग्रह में रखें। परमेश्वर पिता हम चाहते हैं जो भी उनका ट्रीटमेंट होता है प्रभु आप उन्हें स्वस्थ करें, अपने अनुग्रह में रखें और चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं बहन मंजू के लिए प्रभु, आप उनके जीवन अपने आशीष बनाए परमेश्वर पिता, और आने वाले संतान प्रभु हम आपका आशीष चाहते हैं, और जो भी जरूरतें हैं जो भी इंतजाम है प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जो भाई बहन यहाँ से अपने घर जाते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं प्रभु, उन्हें अपनी यात्राओं में प्रभु आप सफलता प्रदान करें। जैसे वो सुरक्षित जाते हैं प्रभु वैसे सुरक्षित हमारे मध्य आने वाले बने प्रभु, अपना अनुग्रह करें। उनकी यात्राओं में प्रभु आपकी सहायता मांगते हैं। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं सिर्फ मम्मी के प्रभु आप उन्हें भी स्वस्थ रखें और चंगाई दे खुदा। प्रभु हम चाहते हैं कि अपना आशीष अपना अनुग्रह आप बनाए रखें प्रभु। हमारे जो ट्रीटमेंट चल रहा है प्रभु उसे भी हम आपके हाथों में सकते हैं। बहन मुश्किल को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप उन्हें भी स्वस्थ रखें और चंगाई प्रदान करें, और विशेषकर प्रभु आने वाले संतान प्रभु आपके आशीष बनाए रखें। इसी तरह से हम प्रार्थना करते हैं जो DPI के जो 9 सेंटर प्रभु उत्तर भारत में पाए जाते हैं प्रभु, उनके लीडरों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। जो टीम मेंबर हैं जो वॉलंटियर सेंटर के साथ में काम करते हैं प्रभु उन सबों का हम आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेषकर प्रार्थना करते हैं पास्टर अजय के लिए, मैम ग्लोरिया के लिए और पूरे बच्चों के प्रभु अपना अनुग्रह बनाए प्रभु, पूरे परिवार में आपके आशीष और आपकी उपस्थिति होने पाए। प्रार्थना करते हैं कि इसे BBC कलीसिया के प्रभु जो पासवान है प्रभु उनकी फैमिली है और टीम मेंबर है प्रभु, और जो चर्च फैमिली है प्रभु सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं BBC हिंदी की कलीसिया है प्रभु जो दिल्ली में है, और उसके पास्टर और चर्च फैमिली, और इस तरह से प्रार्थना करते हैं BBC नेपाली कलीसिया जो दिल्ली में है प्रभु पास्टर्स को और जो चर्च मेंबर है प्रभु उन परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु आपकी सुरक्षा में होने पाए। और साथ ही हम प्रार्थना करते हैं BBC को जब उत्तर भारत में जो 9 सेंटर है उनके साथ जो कलीसियाएं BBC की हैं जो एसोसिएट काम करते हैं प्रभु उन सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं आपकी सुरक्षा आपकी हिफाजत परमेश्वर पिता। और लगातार खुदावंद जब इस दौरान हम लोगों की सहायता करते हैं राशन के द्वारा से, फेस मास्क बांटने के द्वारा से
प्रभु हमारी सहायता करें, मदद करें, ताकि हम प्रभु लोगों को जरूरतों की देख रेख कर सके। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लोगों का प्रभु आपका अनुग्रह पाया जाए। हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर जितने लोग हैं खुदावन अपना अनुग्रह करें, अपनी सुरक्षा में रखें। हमारे कलीसिया के लोगों को प्रभु आपका आशीष पाया जाए। ब्रदर माइकल लेने का परिवार को हम आप खत्म सकते हैं, भाई दराज के परिवार को, पुष्पांजलि ममता के परिवार को, भाई प्रेम के परिवार को हम आप खत्म सकते हैं। और प्रार्थना करते हैं भाई नरेंद्र के परिवार को हम आप खत्म सकते हैं। प्रार्थना करते बहन मीना के लिए और सीमा के लिए, उनके परिवारों को हम आप खत्म सकते हैं, उनके बच्चों को हम आप खत्म सकते हैं। परमेश्वर अपनी सुरक्षा अपनी फाइट में रखे। और साथ ही प्रार्थना करते जो हमारे विद्यार्थी हैं प्रभु, इन्हें भी हम आप खत्म सकते हैं, उनके परिवारों को, उनके रिलेटिव्स को, उनके दोस्तों को आप खत्म सकते हैं। हम चाहते हैं खुदावन कि हम सभी प्रभु इस महामारी के दौरान प्रभु आपकी सुरक्षा में होने पाए, ताकि इस फाइट में होने पाए। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते जो हम ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, आप उन्हें भी अपनी सुरक्षा अपनी फाइट में रखिए। परमेश्वर पिता, आप रहम करें, तरस खाएं खुदावन। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पूरे पंजाब को आप हाथों में सौंपते हैं, और पंजाब के लोगों का आप हाथों में जो सेवक है प्रभु आपके वचन की सेवकाई करते हैं, उन्हें उनके परिवारों को आप हाथों में सौंपते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं जम्मू कश्मीर के लिए प्रभु और हरियाणा के लिए प्रभु, जो तीन राज्य प्रभु आपने हमें दिए कि हम इनमें सरकारी करें। प्रभु हम चाहते हैं कि अपने अनुग्रह में रखें। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आपकी अनुग्रह आपकी फाइट प्रभु हम सबों के जीवन में होने पाए। प्रार्थना करते हैं जब 1 महीने का बाइबल कोर्स शुरू करना चाहते हैं प्रभु, और हम चाहते हैं प्रभु आप अपने लोगों को भेजें खुदावन, जो आपके वचन में प्राथमिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं प्रभु, और प्रभु आपके धार्मिकता के जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हमारे मध्य में भेजें खुदावन, जो आपके चुने हुए लोग हैं। अपने आप को, अपनी टीम को, चर्च फैमिली को, और यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति को हम आप खत्म सकते हैं, और चाहते हैं प्रभु का अपने अनुग्रह में रखें। प्रभु हम इस बात को चाहते हैं प्रभु का आप मृतकों में से जी उठने वाले परमेश्वर है। आपने हमें एक नई आशा दी है खुदावन, और आशा प्रभु आप जी उठने के द्वारा से आपने हमें आश्वासित कर दी है। हम जो भी आशा रखते हैं नए जीवन की, आप में हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में प्रभु आप खुद जी उठे हैं परमेश्वर पिता मृतकों में से। और आज हम भी आप में विश्वास करते हैं, यदि हम मर भी जाए तो भी आप में जिएंगे खुदावन। ये हमारी आशा है और अनंत आशा है खुदावन, और हम चाहते इस आशा को हम अपने जीवन पर बनाए रखें परमेश्वर पिता। आप ही हमारे हम सबों के विश्वास की रखवाली करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह के लिए और प्रार्थना विनती सुनने के लिए परमेश्वर पिता। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ आश्रम को, बीबीसीएफ चंडीगढ़ की कलीसिया को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस भवन की सुरक्षा हम आपके हाथों में सौंपते हैं, इस भवन के सेवकारियों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी इस भवन में प्रवेश करें प्रभु, आपके उत्तम आशीष को प्राप्त करने वाले बन सके, आपके उपस्थिति को महसूस करने वाले बने। तो वैसा हमें बनाया प्रभु। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, और चाहते हैं प्रभु आप हमारे जीवनों से प्रभु अपनी महिमा को ले खुदावन, और हम आप में ही पाए जाए। आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। आगे के समय को, भाग को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और चाहते हैं प्रभु हमारी सहायता करें, मदद करें, ताकि हम ऐसी उपस्थिति रखें प्रभु जो आपकी ग्रहण योग्य हो पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए अविरत उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। सो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं, और ये समय रहेगा कि हम लोग प्रभु के लिए भेंट देंगे और भेंट इकट्ठा करेंगे, और भाई सोनू जो है भेंट लेने में सहायता मदद करे, और बहन सना को हम लोग आमंत्रित करेंगे कि वो समूह आएंगे और गीतों में जो है अगुवाई करेंगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना के लिए सॉन्ग गाएंगे। तेरे कोले आंदे हां, सिर नूज कांदे हां, तू सुन ले
का धन्यवाद देते हैं और आइए हम लोग जो है भेंट के लिए दुआ में जाएंगे और भाई स्वरूप जो है सम्मुख आएंगे और भेंट की दुआ के लिए रुकवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का दिन हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, हमें एकत्रित किया है पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी स्तुति महिमा आराधना कर सके पिता परमेश्वर। इस घड़ी प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आपसे इस भेंट के लिए प्रभु, जिन लोगों ने प्रभु जी आपके राज्य के लिए दिया है पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में बहुत से आशीष प्रदान करें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, जिन लोगों ने अपने बहुत से धन में से पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए जो दिया है, आप उनके जीवन में कार्य करें पिता परमेश्वर। और ये जो भेंट है ये सचमुच प्रभु जी आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता परमेश्वर। आगे का सारा समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जब आपके दास हमारे बीच में वचन का प्रचार करते हैं, आपने अच्छी ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, ताकि जो लोग सुनते हैं प्रभु वो लोग अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके। आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर इससे हम सभी को अपने भवन में रखा है। और आइए जो है इस समय रहेगा कि हम लोग जो है परमेश्वर के वचन में चले और बीबीसी चंडीगढ़ के प्रभु के दास को हम लोग आमंत्रित करेंगे कि वो सम्मुख आएंगे और वचन में अनुवाएंगे। के नाम आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को ईस्टर की हार्दिक बधाई। परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने ये समय दिया है कि हम उसके वचन में जाएं और विशेषकर ये सौभाग्य दिया है हमारे जीवन में कि वो मृतकों में से जी उठा, ताकि हम जो विश्वास करने वाले हैं उसमें आश्वासित हो जाएं, हम भी एक दिन उसके साथ जी उठेंगे। मेरे साथ आप निकाले यूहन्ना उसका 20 अध्याय 1 पद से लेकर के हम 18 पद पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने का आदर में हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। यूहन्ना उसका 20 अध्याय 1 पद से लेकर के 18 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुक करके दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। जहाँ यीशु का शव रखा था, उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर वह न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने मालिक समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम।
उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, रब्बुनी अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके इस वचन के लिए। धन्यवाद खुदावन जो आपने हमें दिया है। हम आपके इससे जीवने के दौरान प्रभु उन बातों पर विचार करें और इस सच्चाई पर मथन करें। प्रभु हम जानते हैं कि एक मनुष्य के लिए ये समझना बहुत ही मुश्किल है कि वो प्रकृति के विरुद्ध में हो, और जब भी मनुष्य के जीवन में ऐसे कार्य होते हैं जो प्रकृति के विरुद्ध में, तो मनुष्य को समझना मुश्किल रहता है। प्रभु आपने हर एक मुश्किलों का आसान किया है और आपने स्वयं मृतकों में से जी उठने के द्वारा से प्रभु आपने हमें बताया ताकि हम ईमान आ सके, और आप मृतकों में से जी उठने के बाद अपने चेलों को आपने दिखाई दिया ताकि वो विश्वास करें कि आप वास्तव में जी उठे। प्रभु जब हम इस बात पर, इस घटना पर हम विचार करते हैं, तो प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमें आत्मिक समझ दें ताकि हम आपके आत्मिक वचनों को समझ सकें। आपकी सहायता और आपके मदद चाहते हैं, जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु, और जो हमें यहाँ पर सुन रहे हैं, और हम सबों को प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी समझ प्रदान करें ताकि हम अपनी बातों को समझ सकें, क्योंकि हम जानते हैं बिना आपके समझाए प्रभु हम समझ नहीं सकते। परमेश्वर पिता आपकी हम सहायता चाहते हैं, और तो परमेश्वर अपने आप को, सुनने वालों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं हमारी सहायता करें। आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। तभी उद्धार करता यीशु के नाम से नाम करते हैं। आमीन। ठीक है, आप अपने स्थान में बैठ जाएं। अभी आपके सामने पढ़ा गया यूहन्ना उसका 20 अध्याय 1 पद से लेकर के 18 पद। ये जो 1 पद से लेकर के जो 18 पद है, यीशु मसीह के जी उठने के विषय में बात करता है। इवन 1 पद से लेकर के आप 29 पद पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह के जी उठने और चेलों को विश्वास और अविश्वास दोनों बातों को क्या होता है यहाँ पर प्रकट किया गया है। यूहन्ना क्या करता है, यहाँ पर दोनों बातों को प्रकट करता है कि चेलों ने कैसे विश्वास किया और चेलों ने कैसे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, संदेह किया यीशु मसीह के जी उठने के विषय में। आज हम जिस पर बात करेंगे वो मुख्य विषय है पुनरुत्थान, अनंत जीवन की निश्चित आशा। पुनरुत्थान, अनंत जीवन की निश्चित आशा। हमारे पास जो पुनरुत्थान है यीशु मसीह का, हमारे पास अनंत जीवन की निश्चित आशा को दिलाता है। हमारे पास एक निश्चित आशा है कि हम भी जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं वो एक दिन स्वर्ग में जाएंगे, जहां पर यीशु मसीह आज मौजूद हैं। हम सब ये विश्वास करते हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन विश्वास का जो आधार है वो कि यीशु मसीह के द्वारा वो नए जीवन में प्रवेश करेंगे। यानी इससे जो शारीरिक देह है, ये जीवन जो शारीरिक जीवन है, इसके बाद एक आत्मिक जीवन प्राप्त करेंगे। हर एक मसीह पर विश्वास करने वाले के व्यक्ति के जीवन में ये एक विश्वास है, और इसी विश्वास की जो अनंत विश्वास की जो आशा है वो हमें प्रभु यीशु मसीह के जी उठने में दिखाई देता है, यानी कि पुनरुत्थान में दिखाई देता है। जब हम क्रूस की बात करें, यीशु मसीह के मरने की बात करें, यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, विश्वास जब हम बात करते हैं तो संभवतः सब लोग ये विश्वास कर लेते हैं कि हाँ, यीशु मसीह को क्रूस पर ताड़ने दी गई, यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए और क्रूस पर यीशु मसीह को लटकाया गया। सब लोग विश्वास कर लेते हैं।
क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु हुई। अब जैसे हम बोलते हैं मृतकों में से यीशु मसीह जी उठा है, तो एक मनुष्य के लिए कहीं न कहीं संदेह उत्पन्न होता है, ये कैसे हो सकता है एक मनुष्य पूरी तरह से घायल किया गया हो और उसे दफना दिया गया हो, और जहां पर दफनाया गया हो वहां एक बड़ा पत्थर दिया गया हो और वहां पर रोमी साम्राज्य की मुहर लगा दी गई हो और वो पत्थर अपने आप रुक गया हो और उसमें से व्यक्ति जी उठा, और वो यीशु मसीह वहां से वो जी उठे और अपने चेलों को दिखाई दे रहे हैं कि तुम कहां ढूंढते हो, तुम किसको ढूंढते हो, तुम जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। यीशु मसीह अपने आप कहते वो जीवित हो चुके हैं, और जो सुदूत वहां पर दिखाई दे रहे हैं मरियम मगदलीनी को, वो इस बात को प्रकट कर रहे हैं, तो मृतकों में जीवितों को क्यों ढूंढते हो। यहां पर हमें और आपको भी एक संदेह हो सकता है कि कैसे एक व्यक्ति मरने के बाद जी उठे, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। और हमारे दिन भर के जो दिनचर्या है, हमारे दिन प्रतिदिन के जो अनुभव है, यही बताते हैं कि मरने के बाद व्यक्ति का जी उठना क्या है, नामुमकिन है, मुश्किल है। यदि वो मरने के बाद जी उठता है, ये प्रकृति के खिलाफ है, क्योंकि मनुष्य का एक बार जन्म लेना और मरना संभव है, एक मर के फिर जी उठना ये तो प्रकृति के खिलाफ है। जब भी प्रकृति के खिलाफ की बात आती है तो मनुष्य के लिए विश्वास करना क्या होता है, असंभव होता है। लेकिन हमें यहाँ पर इस बात को समझने की आवश्यकता है कि प्रकृति को बनाने वाला कौन है, प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने जगत की रचना करी। जब हम उत्पत्ति एक अध्याय को पढ़ते हैं, हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने जगत की रचना करी। और जब हम यूहन्ना एक अध्याय के 1 पद और 2 पद को पढ़ते हैं, तब इस बात को देखते हैं कि जो आदि में परमेश्वर था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ने क्या हुआ, देहधारी में। 1:14 यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वचन देहधारी आत्मा सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ये जो वचन है, जो परमेश्वर है, वही हमारे बीच में डेरा किया, और वही क्या होता है, पुरुष का वरदान होता है। तो क्या एक व्यक्ति की जो परमेश्वर है, जिसने पूरी कायनात की रचना करी, उसके लिए मृतकों में से जी उठना क्या संभव नहीं है? संभव है। उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं, क्योंकि उसी ने सब कुछ तैयार किया है। उसने क्या किया है, सारी सृष्टि की रचना करी, उसने प्रकृति का निर्माण किया, उसने सब कुछ तैयार किया है। क्या वही यीशु को कब्र में रखेगी? ऐसा नहीं है। यीशु को कोई भी चीज, कोई भी वस्तु संसार की उसे अपने अधिकार में और अपने वश में नहीं रख सकती। उनकी मृत्यु भी यीशु मसीह को अपने वश में नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि उसने संसार की रचना करी। यहां पर जब हम इस खंड में जाते हैं और अब देखते हैं कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठते हैं। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर गई, और ये कब्र ऐसी नहीं थी कि वो जमीन में, जैसे आजकल की जो कब्रें हैं, जमीन में 6 फीट गड्ढे खोदते हैं, उसमें दफनाता है। ये ऐसे कब्रें थी जहां पर खड़े व्यक्ति क्या है, अंदर प्रवेश कर सकता। बड़े बड़े गुफाओं में क्या है, एक कब्रें बनाई जाती है ताकि वहां पर एक व्यक्ति काफी दिनों तक रह सके, और वहां पर जाकर उस लोथ को लोग उसमें मफना लगा सके, सुगंधित वस्त्र लगा सके और उनके लिए विलाप कर सके। ये वहां की प्रथा थी। यहाँ पर मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम उस कब्र पर किसी उद्देश्य से जाती ताकि प्रभु के लिए विलाप करें और वहां पर सुगंधित द्रव्य लगाया जाए। लेकिन वहां पर यीशु मसीह को वो क्या है, नहीं पाती, और इसकी वजह से वो क्या है, अचंभित होती है और घबरा जाती है। इसकी वजह से वहां पर वो घबराती है। तो प्रश्न ये उठता है, क्या वास्तव में यीशु मसीह जी उठा है? ये हमारे और आपके सामने एक प्रश्न है। यहां पर देखिए, जो थोमा है, यदि आप देखेंगे 24 पद से आगे, जो थोमा है 20 अध्याय के 24 पद से आगे देखेंगे, जो थोमा है वो भी क्या करता है, विश्वास नहीं करता है यीशु मसीह के जी उठने पर। वो क्या करता है, संदेह करता है।
ये हैरानी वाली बात है, जो चेला जिसके साथ यीशु मसीह रहे, अब जो चेला यीशु मसीह के साथ था, साथ में खाया पिया, साथ में रहा, साथ में प्रार्थना करी, साथ में चंगाई दी, साथ में आश्रय कर्म करे और साथ में आश्रय कर्मों को अपनी आंखों से देखा, वो आज क्या करता है, यीशु मसीह के ऊपर जी उठने पर संदेह करता है। और इवन यीशु मसीह ने 3 बार क्या करी, भविष्यवाणी करी। यीशु मसीह ने 3 बार क्या करी, भविष्यवाणी करी, लेकिन फिर भी वो चेला क्या करता है, संदेह करता है यीशु मसीह के जी उठने पर हमारे सामने और संसार के सामने। यही संदेश आज होता है। और थोमा जैसे क्या कहता है, मुझे प्रमाण चाहिए कि वास्तव में वो जी उठा है। और यीशु मसीह उसे क्या करते हैं, प्रमाण देते हैं, ये हाथ ले और इसमें अपनी उंगली बढ़ा, अपने हाथ बढ़ा, अपनी उंगली डाल और दे कि मैं हूं कि नहीं। यीशु मसीह जी उठे और वो स्वयं अपने चेलों को प्रमाण देते हैं। आज संसार में जिससे आप मसीह के जी उठने के बारे में बात करें, वो आपसे प्रमाण मांगेगा कि क्या प्रमाण है यीशु मसीह जी उठा है। यदि वो जी उठा तो हमारे लिए क्या है, यदि वो नहीं जी उठता तो क्या होता। ये 3 प्रश्न है जिस पर हम बात करेंगे। जो पहला प्रश्न है, यीशु के जी उठने का क्या प्रमाण है जो साबित करते हैं कि यीशु जिंदा है। दूसरा, यीशु मसीह यदि नहीं जी उठता तो क्या होता। तीसरा, यीशु के पुनरुत्थान का हमारे जीवन में क्या मायने रखते हैं, यानी क्या महत्व रखते हैं। ये 3 प्रश्न है। एक बार फिर से मैं इस प्रश्न को रिपीट करता हूं, दोहराता हूं। यीशु के जी उठने का क्या प्रमाण है जो यह साबित करते हैं कि यीशु जिंदा। दूसरा, यीशु मसीह यदि नहीं जी उठता तो क्या होता। यीशु के पुनरुत्थान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये 3 प्रश्न है और मैं चाहता हूं कि हम सब इन 3 प्रश्नों पर विचार करें। और संभवतः ये 3 प्रश्न संसार के लोगों के लिए भी हो सकता है। और जो विश्वासी हैं, जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, संभवतः उनके जीवन में भी ये प्रश्न उठ सकते हैं कि क्या प्रमाण है यीशु जी उठा है, और वो साबित करते हैं। आइए पहली जो बात है जिस पर हम विचार करें कि यीशु जी उठने का क्या प्रमाण है जो साबित करे कि यीशु जी उठा है। जो पहला प्रमाण जिसमें हम देखते हैं वो पवित्र शास्त्र के लेख यानी बाइबल स्वयं प्रकट करते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है। बाइबल स्वयं, संपूर्ण बाइबल और 400 समाचार के लेखक इस बात की पुष्टि करते हैं कि यीशु वास्तव में जी उठा है। 400 समाचार के जो लेखक हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि यीशु क्या है, जी उठा है। यदि मरकुस 8 अध्याय के 31 पद, 9 अध्याय के 31 पद और 10 अध्याय का 33 पद पढ़े, वहां पर हम इस बात को देखते हैं। यीशु मसीह अपने विषय में मारे जाने और तीसरे दिन जी उठने के बारे में 3 बार स्वयं भविष्यवाणी करी। ये वो भविष्यवाणी थी जो मृतकों में से जी उठने से पहले, यानी कि जो घटना होने वाली है उससे पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात कही और कहा कि वो मारे जाएंगे, गड़े जाएंगे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे। ये जो बात है यीशु मसीह के क्रूस पर उठाए जाने, क्रूस पर लटकाए जाने से पहले, मृतकों में से जी उठने से पहले की बात है कि यीशु मसीह अपने मृत्यु के विषय में और जी उठने के विषय में 3 बार बात करी। 1 बार 2 बार नहीं, परंतु 3 बार उन्होंने अपने चेलों से बात करी। मरकुस 8 अध्याय के 31 पद, 9 अध्याय के 31 पद और 10 अध्याय के 33 और 34 पद में इस बात की चर्चा करते हैं कि वो मारे जाएंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे। ये जो पवित्र शास्त्र के लेख हैं ये स्पष्ट करते हैं कि वो क्या है, जी उठते। यदि आप किसी खंड में जाना चाहते हैं तो आप 26 पद पढ़ सकते हैं। 20 अध्याय का 26 पद लिखा है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में
खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं, यहाँ पर जो एक जो अद्भुत बात हमें दिखाई देती है कि दरवाजा बंद था, लेकिन फिर भी उनके बीच में यीशु मसीह आ गए। अब यीशु मसीह शारीरिक तौर से नहीं परंतु रूहानी तौर से है उनके बीच में। एक बार मनुष्य का मर जाना, पैदा होना और मर जाना संभव है, और उसका जीवना एक कार्य असंभव था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस असंभव कार्य को भी क्या किया, संभव किया। अब आत्मिक के दशा में क्या होते हैं, जीवते। स्वयं यीशु मसीह स्पष्ट करते इस बात का, यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे और चेलों को दिखाई दिया और उन्होंने कहा, उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। क्योंकि चेले घबरा चुके थे, उनका जो रखवाला था, उनकी जो अगुवाई करने वाला था, उनकी जो देखरेख करने वाला था, वो क्रूस पर लटका दिया गया और उसे दफना दिया गया है। अब वो उनके बीच में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह 8 दिन बाद फिर उनके बीच में आते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। ये वो शांति है जो आत्मिक शांति, जो अनंत जीवन की आशा को आश्वासित करती है। यदि आप भजन संहिता 16 अध्याय के भजन संहिता 16 के 10 और 11 पद को पढ़े, वहां पर भी इस बात को प्रकट किया गया है। वहां लिखा हुआ है, भजनकार कहता है भजन 16 के 10 और 11 पद में, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पुत्र जन को छूटने देगा, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, भजनकार पहले इस बात को प्रकट कर देता है कि जो मृत्यु है, जो अधोलोक है, जो कब्रें हैं, वो यीशु मसीह को नहीं रख सकती। यीशु मसीह क्या है, वहां पर जी उठे। जो कब्र, रोमी सरकार की जो कब्र, जो मुहर है, वो इस मसीह को रोक नहीं सकी, क्योंकि वो क्या है, जी उठा है। और एक और मैं आपको प्रमाण देता हूं बाइबल से, और 7 से, इब्रानियों 1:3 में भी हम इस बात को पाते हैं, लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप और सब वस्तुओं अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमा महिमन के दाहिने जा बैठा। यहाँ पर इस बात को प्रकट, जो इब्रानियों के लेखक है, वो भी इस बात को प्रकट करता है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। वो उनके पापों, लोगों के पापों को धो करके परमेश्वर के यहां जा बैठा, परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ जा बैठा। वो इस बात को प्रकट करता है। यदि आप पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 1 पद को देखें, तो वहां पर भी इसी बात की चर्चा करी गई है। पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 1 पद में जो यूहन्ना है, वो यह लिखता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बात तुम्हें से लिखता हूँ, तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे सहायक अर्थात धर्मी यीशु मसीह है। वहां पर इस बात की चर्चा करी गई कि यीशु मसीह पिता के पास हमारा सहायक के रूप में है। ये कुछ लेख हैं जिस बात को बताते हैं कि यीशु जी उठा है और वो पिता के दाहिने हाथ। इतने सारे प्रमाण बाइबल में, और भी बहुत सारे प्रमाण हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि यीशु क्या है, जी उठा है। प्रकाश वाक्य 1 अध्याय का 18 पद को पढ़े, वहां पर भी हम इस बात की चर्चा को पाते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है। प्रकाश वाक्य 1 अध्याय के 18 पद में लिखा, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास। यीशु मसीह यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं, और ये यीशु मसीह के शब्द हैं कि मैं मर गया था परंतु अब क्या हूं, मैं युगानुयुग जीविता। इवन अधोलोक की जो कुंजियां है वो भी अब यीशु मसीह के पास, जो मृत्यु के जो अधिकार है वो भी अब यीशु मसीह के पास है। अब हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके पास एक धन्य आशा है, वो यीशु मसीह में जीवन को प्राप्त कर सकता है, अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह अब जो है युगानुयुग क्या है, जीवित है। ये कुछ प्रमाण है जिस बात को बाइबल से प्रकट होती है कि यीशु मसीह जी उठा। दूसरे जो प्रमाण है, खाली कब्रें,
यदि हम यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना 20 अध्याय के 1 से 8 पद में जो चेले हैं वो इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर तो है ही नहीं, खाली कब्रें जो बयान करती है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। रोम सरकार की जो मुहर लगी थी उसे बड़े पत्थर पर, कब्र के बाद जो पत्थर रखा हुआ था उसको ढका गया था कब्र को, और उस पर मुहर लगी थी, पहरेदार भी थे वहां पर, ताकि कोई भी उसकी लौट को, उसके जो शरीर है उसे ना ले आ सके। और यहाँ पर देखते हैं वो पत्थर लुढ़का हुआ था और कब्र क्या थी, खाली थी, और जो पहरेदार थे वो क्या है, बेहोश पड़े थे। वो क्या है, बेहोश पड़े थे। ये परमेश्वर की कार्य है। परमेश्वर क्या है, जी प्रभु यीशु मसीह जी उठा है मृतकों में से। ये जो खाली कब्रें हैं वो बयान करती हैं, और आज भी ये कब्रें पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये कब्रें कहीं खो गई हैं, लेकिन आज भी ये कब्रें पाई जाती हैं, और लोग इजराइल में जाकर के इस कब्रों को देखते हैं अपनी आंखों से। और तीसरा जो प्रमाण है, यहूदी इतिहासकार जोसेफस भी इस विषय में लिखता है। प्रथम शताब्दी के जो इतिहासकार, यहूदी इतिहासकार होता है, वो भी अपनी पुस्तक लिखता है कि यीशु मसीह जो एक अच्छा लीडर था, जो एक अच्छा शिक्षक था, जिसका लोग पालन करते थे, प्रभावशाली शिक्षक, उसे उनके अधिकारियों ने क्या किया, क्रूस पर चढ़ा दिया। यहाँ पर 3 प्रमाणों को हमने देखा जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यीशु मसीह जी उठा। मैं सोचता हूं कि हमारे सामने ये जो 3 प्रमाण है ये पर्याप्त है हमें इस बात को आश्वासित करने के लिए कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। 20 अध्याय के 27 पद यदि आप देखिए, यूहन्ना 20 अध्याय का 27 पद, यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेले से बात करते हैं और क्या कहते हैं, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। यहाँ पर हमने इस प्रमाण को देखा जो बाइबल से है, यीशु मसीह जी उठा। तो अभी यहाँ पर हमारे सामने एक चुनौती आती है, जैसे थोमा क्या करता है, संदेह करता है मसीह यीशु के जी उठने पर। यदि आज हम और आप संदेह करते हैं मसीह यीशु के जी उठने पर, तो ये प्रमाण थे पवित्र शास्त्र से, खाली कब्रों से। और यहूदी इतिहासकार जो अपनी पुस्तक में लिखता है, यीशु मसीह नाम का व्यक्ति था जिसकी शिक्षा प्रभावशाली थी, और उसके जो लोग थे, जो अधिकारी लोग थे, उन्होंने क्या क्रूस पर चढ़ा दिया। ये जो प्रमाण थे, इस प्रमाण को देख करके हमें अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनने की आवश्यकता है। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेले से, थोमा से कहते हैं, देख मेरे पंजर में अपने हाथों को डाल, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। यहाँ पर एक चुनौती यीशु मसीह देते हैं अपने चेले को, क्योंकि उसने संदेह किया था। यदि हम और आप आज संदेह करते हैं, हमारे सामने एक चुनौती है, हमें अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनने की आवश्यकता है। एक बात और यहां पर नोट करने की आवश्यकता है, यीशु मसीह अपने चेलों को 29 पद में इस बात को प्रकट करते हैं। लिखा हुआ, यीशु ने उनसे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। आज हम और आप बिना देखे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, धन्य वे जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। यहाँ पर हमारे और आपके विश्वास की प्रोत्साहन करी गई। आज हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और हमारे सामने जो चुनौती है, यदि हमारे जीवन में कहीं भी अविश्वास पाता है, हमें विश्वासी बनने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो प्रमाण है, यीशु मसीह यदि नहीं जी उठता तो क्या होता?
दूसरा जो प्रश्न है जिस पर हम बात करेंगे, यीशु मसीह जी नहीं उठा तो क्या होगा। हम देख सकते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 12 से लेकर के 19 पद में जो 14 पद हमें इस बात को प्रकट करते हैं कि यदि मसीह नहीं जी उठता मृतकों में से, यदि मसीह नहीं जी उठता तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ। हम जो यहाँ प्रचार कर रहे हैं, जो चेले प्रचार कर रहे थे, जिन चेलों को यीशु मसीह ने भेजा कि जाओ नगरों में गांवों में और बताओ कि परमेश्वर का राज्य आ गया उनके बीच में, सुसमाचार का संदेश दो ताकि वह जीवन को प्राप्त करें। यदि मसीह नहीं जी उठता, ये सारा जो प्रचार किया जा रहा है वो क्या होता, व्यर्थ था। वही पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 14 पद के दूसरे भाग में इस बात को प्रकट किया गया है कि हमारा विश्वास भी क्या होगा, व्यर्थ होगा। हमारा प्रचार करना व्यर्थ था, हमारा विश्वास करना व्यर्थ था। और तीसरी जो बात है 15 पद में, 15 पद के अनुसार हम झूठे गवाह होते। 18 पद के अनुसार हम अपने पापों में फंसे होते हैं। 17 पद के अनुसार हम अपने पापों में फंसे होते हैं। और 18 पद के अनुसार जो मसीह में सो गए वे भी नष्ट। और 19 पद के अनुसार हमारे पास अनंत जीवन की आशा नहीं होती। ये 6 बातें हैं जो बताते हैं कि यदि मसीह नहीं जी उठता तो हमारे साथ क्या होता। हमारा प्रचार करना व्यर्थ था, हमारा मसीह पर विश्वास करना व्यर्थ था, हम मसीह के झूठे गवाह होते, हम अभी तक अपने पापों में फंसे होते, हम जो मसीह में सो गए और जो मसीह में सो गए वे भी नष्ट हो जाते और हमारे पास अनंत जीवन की कोई आशा नहीं होती। तो हमने देखा कि यदि मसीह जी नहीं होता, ये 6 बातें हमारे जीवन में उत्तर होती। आज जो आखिरी प्रश्न है वो यीशु के पुनरुत्थान हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। हमने यीशु मसीह के प्रमाण को देख लिया, हमने यीशु मसीह के जी उठने के बारे में, यदि वो नहीं जी उठता तो क्या होता। और तीसरी जो बात जिस पर हम विचार करते हैं, यीशु के पुनरुत्थान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है हमें आश्वासित करता है या हमें आश्वासन देता है कि हमारा पुनरुत्थान संभव, यानी कि यीशु मसीह के जी उठने की जो बात है ये हमें आश्वासित करता है कि हम भी एक दिन मसीह यीशु में जी उठेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय के 54 पद से लेकर 57 पद में हम देखते हैं जो मृत्यु, जो पाप के करने की वजह से जो मृत्यु आई उसका जो प्रभाव है यीशु मसीह ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। 55 पद में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 55 पद में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। 56 पद में लिखा है, हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ रहा। मृत्यु का दंड पाप है और पाप का बल व्यवस्था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। तो यीशु मसीह का जो जी उठना है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान है, वो हमें क्या करता है, आश्वासित करता है कि हम भी एक दिन जी उठेंगे, क्योंकि जो पाप की वजह से जो मृत्यु आई थी उसका प्रभाव यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा से समाप्त हो गया है। अब हमें पाप के बंधन में हम नहीं हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, आजाद कर लिया। यदि आप पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 44 पद से लेकर के 54 पद का अध्ययन करें तो वहां पर भी पौलुस इस बात की चर्चा करता है जो स्वाभाविक देह है वो बोझ जाती है और आत्मिक देह क्या होती है, जी उठती है। हमारा जो शरीर है वो एक दिन मृत्यु में मिल जाएगी, लेकिन जो आत्मिक देह है वो क्या होगी, जी उठेगी। और हम सभी क्या होते एक दिन यीशु मसीह के साथ उसके अनंत सहभागिता में प्रवेश करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए संसार में आए ताकि हम अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करें और अनंत जीवन में हम प्रवेश कर सकें। हमारे सामने एक चुनौती है
क्या हम अपने विश्वास को थोमा के समान करते हैं या अपने विश्वास को संदेह करते हैं? हमने 3 प्रश्नों का उत्तर देखा। वो प्रमाण जो इस मसीह को साबित करते हैं कि वो जी उठा, और यीशु मसीह नहीं जी उठता तो हमारे साथ क्या होता, और यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए क्या महत्व रखता है। हमने 3 बातों की चर्चा करी और इस पर विचार किया। हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह जी उठा है, और आज हमें और आपको उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय के 3 और 4 पद को पढ़े तो वहां हम इस बात को पाते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए। यहां पर हम इस बात को देखते हैं, पत्रस इस बात को स्पष्ट करता है कि यीशु मसीह का जो जी उठना है और हमारे लिए धन्य आशा है, वो हमें नए जीवन में प्रवेश करता है। और ये जो आशा है वो नए जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए। और हर एक जो मसीह पर विश्वास करता है उसके पास एक धन्य आशा है, और उसके सामने एक अविनाशी, निर्मल और अजर विरासत रखी गई है कि वो क्या करेगा, अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। तो आइए आज हम और आप अपने विश्वास को और मजबूत करें कि हम मसीह यीशु में बचाए जाएंगे, और इस शरीर के मर जाने के बाद हम एक अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु जी उठा है, और उसी के जी उठने के द्वारा से आज हम भी उस अनंत जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास जो एक निश्चित आशा है यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा से, वो आशा क्या होती है, पूरी होती है। परमेश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे अंतिम प्रार्थना और अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह की आप मृतकों में से जी उठने वाले परमेश्वर हैं, और आप अपने चेलों के सामने प्रकट होकर के इस बात को साबित किया कि आप जी उठे हैं। प्रभु, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप मृतकों में से नहीं जी उठे, परंतु आप जी उठे। और यही बात हम इस बात में मजबूत हो पाते हैं और अपने विश्वास में दृढ़ हो पाते हैं कि आपके जी उठने के द्वारा से हमारी जो अनंत आशा है वो क्या होगी, पूरी होती है। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद है परमेश्वर पिता कि आपने ऐसा प्रबंध किया कि हम भी एक दिन अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। ये जो हमारी धन्य आशा है, अनंत आशा है, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान में पाई जाती है। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। और खुदावंद, यदि हमारे अंदर आज भी कहीं संदेह है, इस संदेह को दूर करें और हम अपने अनंत जीवन को प्राप्त करने में पूरी तरह से आश्वासित हो जाएं। कि हमारी जो आशा अनंत जीवन की वो निश्चित है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह वास्तव में जी उठा है। उसका पुनरुत्थान इस बात को साबित करता है कि जो हमारी अनंत आशा है वो पूरी होती है प्रभु यीशु मसीह, और हम एक दिन यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रभु जी उठा है। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके इस वचन के लिए जो हमें आश्वासित करता है कि हम भी एक दिन आपके साथ जी उठेंगे। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम को महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन को रिसीव करें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उसे मात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुग रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।